Hello guys, in this video we are going to learn what is exception handling. आपने सुना ही होगा कि कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग आता है बस. अब क्या है और उसका यूज़ क्या है भगवान जाने, राइट? नहीं, लेकिन आज मैं आपको जनाऊंगी दैट व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग. एक्सेप्शन हैंडलिंग में 5 कीवर्ड्स इंक्लूड होते हैं: ट्राई, catch, throws and finally. Don't worry, I will explain you all 5 keywords with the practical. जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं थोड़ा सा. ओके, एब्स्ट्रैक्ट निकाल देते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या. एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग रन टाइम. मार्क माई वर्ड्स, एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, वो एक ऑब्जेक्ट है जो जब हम जावा जो हम प्रोग्राम जब रन कराते हैं तब वो ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट होता है. सो एक्सेप्शन इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट दैट इज जनरेटेड व्हेन वी रन द प्रोग्राम और ड्यूरिंग द रन टाइम. ओके, टू एनकाउंटर द प्रॉब्लम. क्यों वो जनरेट होता है? ओके, द बेसिक क्वेश्चन इज वाई वी नीड इट. तो जो एक कोई भी प्रॉब्लम अकर होती है, ओके, द बेसिक प्रॉब्लम दैट अकर ड्यूरिंग रन टाइम, उसे हैंडल करने के लिए उसे वो एनकाउंटर जब होती है वो प्रॉब्लम, ओके, दैट इज द प्रॉब्लम दैट इज एनकाउंटर व्हेन वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. ओके, तो वो उसे हैंडल करने के लिए वो एग्जीक्यूट होता है. सो एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रोग्राम इज रन और ड्यूरिंग रन टाइम, ओके, टू एनकाउंटर द प्रॉब्लम, ओके, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. तो जब हम रन करते हैं तब कोई प्रॉब्लम अकर होती है, तब रन टाइम पे वो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट अकर होता है. दैट्स ऑल. दिस इज नोन एज एक्सेप्शन. अंडरस्टूड? अब उसे हैंडल कैसे कर सकते हैं हम? पहले तो मैं आपको सिखाऊंगी 5 कीवर्ड्स, ओके, विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू हैंडल द एक्सेप्शन. सो एक्सेप्शन हैंडलिंग में 5 कीवर्ड्स आता है. सेम वाइज अगर सेम 3 और 4 में आई थिंक 3 कीवर्ड्स एक्सेप्शन, ओके, बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, ट्राई, कैच एंड थ्रो, ये 3 कीवर्ड्स सिखाए जाते हैं. और अब इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देर आर 5 कीवर्ड्स विच आई विल नाउ शो यू. ओके, पहले है थ्रो. ओके, लेट मी टेल मी try. Okay, try is the first keyword that we use. अब ये try keyword कब यूज़ होता है? बेसिक आपको पता ही होगा, और अगर ना भी पता हो then don't worry, I am going to explain you with practical, okay, in which all the 5 keywords I will cover in the practical, okay, in Java. तो try keyword है. try keyword में मतलब हम क्या कौन सा कोड डालते हैं? जो कोड हमें मॉनिटर करना होता है. अगर हमें पता है कि इसमें एक्सेप्शन आने वाला है, मतलब इसमें एरर अकर होने वाली है, ओके, तब हम वो कोड ट्राई में डालते हैं. मतलब ट्राई कीवर्ड मतलब क्या कि जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, ओके, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स दैट वी वांट टू मॉनिटर फॉर एक्सेप्शंस, वी नीड टू राइट दैट कोड, दैट पीस ऑफ कोड इन अ ट्राई ब्लॉक. ओके, और जब जो कोड हमने ट्राई ब्लॉक में डाला होता है उसमें से अगर एक्सेप्शन निकला तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा. ओके, सो इट थ्रोज एक्सेप्शन. अंडरस्टूड? नाउ देखिए, ट्राई कीवर्ड टू मॉनिटर कोड और chances of exception.
अंडरस्टूड। मतलब अब एग्जांपल देती हूँ कि हमें अगर कोई ओके चलो हमें मान लो हमें डिवीज़न करना है 2 नंबर्स का, जब डिवाइड बाय 0 होगा ओके देन एक्सेप्शन नहीं होगा, राइट। अब एरे इंडेक्स -1 और आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में होगा। सो दिस काइंड ऑफ calculations or this kind of statements we can write in a try block, understood। ये था एग्जाम्पल। अब हम जाएंगे कैच, क्यों? क्योंकि ट्राई के बाद तुरंत हम कैच ब्लॉक लिखते हैं, अंडरस्टूड। कैच ब्लॉक क्या करेगा? इट कैचेस द एक्सेप्शन विथ कैच कीवर्ड, ओके, एंड इट ट्राइज टू हैंडल इट। तो ये एक्सेप्शन कैच करता है, कैचेस द एक्सेप्शन, ओके। ये ट्राई थ्रो भी करता है, ओके। ट्राई ब्लॉक जब एक्सेप्शन अकर होता है ट्राई ब्लॉक में तब वो क्या करता है? थ्रो करता है। और ये कैच करता है, कैचेस द एक्सेप्शन, थ्रो करता है। दैट मीन्स व्हाट? दैट डजंट मीन दैट ट्राई ब्लॉक थ्रोज द एक्सेप्शन, नो। दैट मीन्स एक्सेप्शन अगर अकर होता है देन इट इज बीन थ्रोन, ओके। कैचेस द एक्सेप्शन, कैच ब्लॉक। अब थ्रो, okay, what does this throw keyword do? So सिस्टम जनरेटेड एक्सेप्शंस, जो सिस्टम जनरेट करता है एक्सेप्शन, मैन्युअली नहीं कह रही हूँ मैं, जो सिस्टम जनरेट करता है एक्सेप्शन, दैट आर बीन ऑटोमेटिकली थ्रोन बाय द जावा रन टाइम सिस्टम। तो जावा रन टाइम सिस्टम क्या करता है? ऑटोमेटिकली थ्रो करता है सिस्टम जनरेटेड एक्सेप्शन को। और अगर हमें खुद मैन्युअली थ्रो करना है देन वी विल राइट द थ्रो कीवर्ड, ओके। वी कैन इवन थ्रो द एक्सेप्शन मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। सो सिस्टम जनरेटेड जो एक्सेप्शन आता है दैट आर बीइंग थ्रोन बाय द जावा रन टाइम सिस्टम एंड वी कैन इवन मैन्युअली थ्रो द एक्सेप्शन with the help of throw keyword, okay। अब आएगा throws keyword। throws keyword what is it? थ्रोज कीवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक्सेप्शन को आउट ऑफ मेथड थ्रो करना है। मतलब कि क्या, एक मेथड में हमें ट्राई कैच लिख डाला, ओके, थ्रो भी, लेकिन अगर दूसरी मेथड में कोई एक्सेप्शन हमें थ्रो करना है, ओके, जो पहले मतलब दूसरे मेथड में अगर कोई एक्सेप्शन आता है, मतलब हमें थ्रो करना है दूसरी मेथड से पहली मेथड को या फिर उससे बाहर की कोई मेथड को, देन वी विल यूज द थ्रोज कीवर्ड, ओके। सो इट इज यूज्ड टू थ्रो एक्सेप्शन आउट ऑफ इट्स मेथड। Understood? अब the last is finally. What does it do? Finally मतलब कि कोई भी मेथड कुछ रिटर्न करे उससे पहले हमें, अगर हमें उससे कंपल्सरीली प्रिंट करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, देन वी विल राइट इट इन अ फाइनली ब्लॉक, अंडरस्टूड। So something that we want to print or means we want to execute, then we will write it down in a finally keyword.
finally keyword is used to return, absolutely return, before the method returns, means absolutely execute or we want to print something, okay, before the method returns we have to write that code in a finally block. This was all about the theory of the exception handling. Okay, there were total 5 keywords. अब मैं आपको प्रैक्टिकली झाके दिखाऊंगी. ओके, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि ये 5 कीवर्ड्स कैसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. ओके, इन दिस नेक्स्ट वीडियो. सो अगर इसमें कोई डाउट है देन यू कैन write it down in a comment box. And if you like this video, then please do subscribe it and like and comment. Thank you.